दोस्ती जात पात, धर्म, लिंग या फिर अमीरी गरीबी देखकर नहीं होती, ये हमने आपने सुना है। लेकिन कई बार दोस्ती किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। और एक ऐसी ही दोस्ती है सारस और आरिफ की। कमाल की दोस्ती जिसकी चर्चाएं जो हैं वो दूर दूर तक हुई। लेकिन आज जो किस्सा हम सुनाने जा रहे हैं आपको, वो है सारस, आरिफ और सियासत का। क्योंकि इस दोस्ती को सियासत की नजर लग गई और ऐसी नजर लगी है कि दोस्त बिछड़ गए हैं, सवाल बहुतेरे खड़े हो गए हैं। लेकिन सियासत पर हम जाएं उससे पहले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे लगातार देखते रहिए। और ये वीडियो जो है ये सारस और आरिफ की दोस्ती का है। अमेठी के रहने वाले ये शख्स जो हैं, एक रोज इन्हें खेत में एक सारस मिलता है जिसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। ये कहते हैं कि उसके बाद मैंने इसका इलाज किया, इसे मैं घर लेकर आया, इसके पैर में काफी ज्यादा चोट थी, नुकसान हो सकता था, मैंने इसकी देखरेख की। और इस देखरेख के दौरान इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध हो गया। एक ऐसा संबंध जहां पर संवाद भाषा से तो नहीं था, लेकिन लगाव एक दूसरे को लेकर इतना ज्यादा था कि साथ में खाते थे, साथ में वीडियोस बनाते थे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पर ये जनाब गाड़ी चला रहे हैं तो सारस उड़ रहा है, उड़ते सारस को ये अपने पास बुलाते हैं, वो चला आता है। और ऐसी दोस्ती को देखकर लोग हैरान थे, हतप्रभ थे कि ये कैसे दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो रही थी। लेकिन तभी एंट्री हो गई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अमेठी गए और सारस और आरिफ से उन्होंने मुलाकात कर ली। और ये मुलाकात अगर अखिलेश यादव करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं, तो फिर ये चर्चा के केंद्र में आनी थी, चर्चा के केंद्र में भी आई। सारस और आरिफ की मुलाकात को तमाम टीवी चैनलों ने, अखबारों ने, सोशल मीडिया पर लोगों ने कवर किया और असर ये हुआ कि ये दोनों रातों रात हाईलाइट हो गए। कुछ लोगों ने इसके बाद वहां पर सरकार को, पुलिस को, वन विभाग को टैग करके पूछा कि गुरु ऐसे जानवर रखना अलाउड है? वन विभाग को भी रातों रात होश आया। इस खबर की चर्चा होने के बाद वन विभाग पहुंचा और आरिफ से उसके सारस को ले लिया। उसे लेकर चले, कहा कि आपको टेक्निकली ऐसे पशु पक्षी रखना अलाउड नहीं है, परमिशन आपके पास है नहीं और हम अलाउ कर नहीं सकते हैं। अब यहीं से सियासत की एंट्री शुरू हो जाती है। अखिलेश ने निशाना साधा कि देखिए, हम मुलाकात करने गए और हमारी मुलाकात से सरकार इतना परेशान है कि इसने दो दोस्तों को भी छुड़ा दिया। खैर, ये बातें चलती रही, लेकिन तभी खबर आई अखिलेश की तरफ से कि सारस जो है वो गायब हो गया। और उन्होंने कहा कि देखिए, पहले दोस्ती को तोड़वा दिया, उसके बाद सारस को छुड़वा दिया और अब सारस गायब हो गया है। कैसी ये सरकार है, निर्दयी है, जो प्रेम की भाषा नहीं समझती। तमाम तरह की बातें जो हैं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर, टीवी के जरिए सामने रखनी शुरू कर। अखिलेश ने यह भी लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, भाजपाई समझ लेते, इससे बड़ा क्या है, भारत के तमाम पशु पक्षी प्रेमी जो हैं वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन इन सारी अफवाहों, सारी बातों के बीच में जो सारस गायब था वो किसी एक गांव में मिला और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर चर्चाएं फिर से तेज हो गई। अखिलेश ने फिर पोस्ट किया कि इन गांव वालों का शुक्रिया, इस सरकार को शर्माना चाहिए। लेकिन अखिलेश जितना निशाना साध रहे थे, उसमें सारस और आरिफ की दोस्ती जो है वो उतनी बढ़ती दूरी होती जा रही थी। और इसका असर ये हुआ कि वन विभाग ने अब आरिफ को एक नोटिस जारी कर दिया, जिस नोटिस के तहत उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है और उन्हें समय और जगह बता दी गई है जहां पर आकर उन्हें अपना जवाब देना है। ये एक बड़ी जानकारी निकल कर है। आरिफ इससे थोड़ा परेशान भी है। उन्होंने कहा कि मैंने एक जानवर की जिंदगी बचाई, क्या मुझे इस तरह से परेशान करना जरूरी है? मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने सारस को रोका नहीं था, वो अपनी मर्जी से था। अखिलेश भी कह रहे हैं कि यार, अब आपने सारस को कैद कर दिया है, कहां पर लिखा है कि जानवर को कैद करें? और उससे कानपुर के चिड़ियाघर में जाकर सारस को डाल दिया गया है। इधर आरिफ भी काफी परेशान थे कि यार, मैंने उसे रोका नहीं था, मैंने उसका इलाज कर दिया, फिर वो अपनी मर्जी से रुका, वो चला जाया करता था, फिर लौट आया करता था, तो ऐसे में मैं कैसे जिम्मेदार हूं? लेकिन वन विभाग ने उसे नोटिस जारी कर कहा कि आपको समय से ये बताना है, जो सवाल हम आपसे पूछेंगे, ये जगह है, ये फलाना है, आपको आना है और वहां पर आप समय से पहुंच जाइएगा ताकि हम आपसे सवाल जवाब कर सकें। अब ये सारी कहानी चल रही थी, इसी में अखिलेश यादव ने सारस जिस कानपुर के चिड़ियाघर में है वहां पर जाकर उसे देखने का मन बनाया और वहां जाकर वो आरिफ को भी साथ में ले गए। अब उनका ये कहना है कि यार, आरिफ तो मुझे वोट देगा लेकिन सारस वोट थोड़ी ना देगा मुझे, तो सारस को क्यों परेशान कर रहे मेरे कहने पे। ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं उनके पास मोर था, उसे वन विभाग क्यों नहीं ले आता। प्रधानमंत्री के मोर को लेकर भी, हालांकि प्रधानमंत्री का आवास सरकारी आवास है, वहां भी क्या मोर अलाउड है, ये तो
जो जानकारी वाले लोग होंगे वो बता सकते हैं, लेकिन वो सरकारी आवास और निजी आवास को लेकर यह मसला है। लेकिन इन सब के बीच में असर क्या हुआ कि सारस और आरिफ की दोस्ती जो है वो भेड़ चढ़ गई सियासत की। फायदा किससे हुआ? अखिलेश यादव को अखिलेश ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाई कि देखिए ये सरकार तो जानवर विरोधी है। सरकार ने आरिफ पर केस कर दिया क्योंकि लीगली उसे कोई जानवर रखना अलाउड नहीं है और उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई आपने इसे क्यों रखा, क्या वजह थी, और वो जानवर जो था वो चिड़ियाघर चला गया। आरिफ को खबर मिल गई, हालांकि वो अखिलेश के साथ इस वक्त घूम रहे हैं, उनके साथ नजर आ रहे हैं। हो सकता है विपक्ष के नेता मिल जाए तो उनका केस भी हल्का हो जाए या फिर उनके केस लड़ने में मदद हो जाए। लेकिन वो दोस्ती जो है वो इसकी भेंट चढ़ गई और मुझे तकलीफ उस दोस्ती की है क्योंकि वो बड़ी मासूम थी। दोनों का साथ उठना बैठना, घूमना, संवाद करना, मतलब वो एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था जो शायद इस सियासत। तो हमारा सवाल यही आपसे कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी है जिसने दोस्ती को तोड़वा दिया? सियासत में कौन? अखिलेश, योगी आदित्यनाथ सरकार, कौन? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी जानवरों से लगाव है। हमने देखा है जब भी वो जाते हैं गोरखनाथ मंदिर तो वहां पर उनकी फेवरेट गाय है, बछड़ा है, जिसके साथ वो दुलार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। एक उनका भी अपना संवाद का जरिया है और काफी ज्यादा उनके वीडियोस भी वायरल होते हैं। अखिलेश खुद को जानवर प्रेमी बता ही रहे हैं, वो बार बार सफारी की बात करते हैं जो उन्होंने बनवाई थी। तो कौन यहां पर गलत है और इस दोस्ती को तोड़ने से क्या नुकसान हुआ है? या क्या सारस को रखना छोड़ देना चाहिए था कानून को क्योंकि जिंदगी उसने बचाई थी, बरहम पट्टी की थी जैसा वो कह रहा है? या फिर जो दूसरा वर्ग, एक वर्ग ये भी कह रहा है कि यार जिंदगी तो बचा ली लेकिन जिंदगी बचाने के बाद बहुत सारे स्टंट वाली वीडियो बनाए थे, मतलब बाइक चलाते हुए वीडियो शूट करना, सारस को उड़ा कर, तो वो थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो गया था और ऐसा जानवरों से अलाउड नहीं है। अगर आपने जिंदगी बचाई है तो जिंदगी तक रखिए, लेकिन शो ऑफ या फिर ऐसी ड्रामेबाजी जो है वो करना शायद आरिफ को भारी पड़ गया सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए, इंस्टाग्राम या कहीं से पैसे से कमाने के लिए। लेकिन जो भी है, नोटिस को लेकर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शायद ज्यादा मामला हो गया था कि आप मुकदमा दर्ज करना क्या सही था? मतलब मुझे लगता है आप लोग को बताना चाहिए। और मुझे तकलीफ इस दोस्ती के टूट जाने से, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता अनमोल होता है, वो सियासत की भेंट चढ़ जाए